अब आया? प्रश्न है आपकी बुक का है, ये यहाँ पर दिया है, मिल गया क्वेश्चन? यहाँ से ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न आएंगे। पेज नंबर क्या है? 497। आपके बुक का 497 में लिखा हुआ है नीचे, हेस के नियम पर आधारित प्रश्न, कार्बन डाइसल्फाइड की संभवन ऊष्मा की गणना निम्न समीकरणों के आधार पर कीजिए। ठीक है, अब समीकरण क्या है? पहला कार्बन, दूसरा सल्फर, ठीक है, तीसरा ये, ठीक। 3 समीकरण दिए गए हैं। पहला कार्बन को जलाया गया है, दूसरा सल्फर को जलाया गया है, और तीसरा CH2 को। चलिए ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ऑक्सीजन से क्रिया कराऊंगा तो CO2 बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी बताई, बताओ तो? बोलो। -393.3 किलो जूल। हाँ चलो, इसके बाद सल्फर को जलाया गया है, SO2, फिर इसका डेल्टा H वैल्यू -293.72 किलो जूल। CH2 को जलाया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 बनेगा। कार्बन एक बार है, सल्फर, आश्चर्य यार भाई क्या लिख रहा हूँ, SO2 बनेगा, सल्फर 2 बार है, 3। इस जगह पर डेल्टा H का मान कितना दिया गया है? 08.76 किलो जूल। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं आपके पास, और ऐसे प्रश्नों को हल करना कैसे करेंगे ये समझाता हूँ। किसी को बनाने आता है तो बता सकते हो, फिर मैं आगे चलूँगा। सॉल्व, इसी तरह के प्रश्न आपके बुक में मिलेंगे अक्सर। और चलें, कैसे हल करना है, पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ें आप। प्रश्न में क्या दिया गया है उसे समझें आप। प्रश्न में दिया है कार्बन डाइसल्फाइड की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए, CH2 की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए। तो सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार हमारी अभिक्रिया क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन, संभवन मतलब होता है बनाना। बनाना किसको? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन एक, सल्फर, ये बनाना। तो इसे बनाया कैसे जाए, बोलो? कार्बन डाइसल्फाइड बनाने के लिए क्या संभवन ऊष्मा की परिभाषा है? संभवन ऊष्मा की परिभाषा है किसी भी यौगिक को उनके अवयवी तत्वों से 1 मोल बनाने पर जितने ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब है ये कार्बन से बना है, इसका मतलब है 2 सल्फर से बना है, ये अभिक्रिया है। तो कार्बन और ये, तो इस जगह पर क्वेश्चन जो है वो है इसको ज्ञात करने का। जवाब मिल गया कि कार्बन डाइसल्फाइड बनाने की ऊष्मा की गणना करना है, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि ये कार्बन, सल्फर और CH2 की एंथैल्पी से रिलेट करता है। इसको देखो और इस रिएक्शन को देखो जो दिया है। कार्बन को जलाने की ऊष्मा दी गई है, सल्फर को जलाने की ऊष्मा दी गई, और इसको जलाने की ऊष्मा, जलाना मतलब दहन करने की ऊष्मा। तो कार्बन समीकरण नंबर 1 से रिलेट करता है, सल्फर समीकरण नंबर 2 से रिलेट करता है, और सल्फर है 1 यहाँ पर, या सर यहाँ पर 1, जबकि 1 को जलाने की ऊष्मा दी गई है। यहाँ पर सल्फर 2 आ रहा है, मतलब गुणा 2 से गुणा कर दिया। अब CH2 एक ही है तो
तो यहाँ पर CH2 की समीकरण नंबर 3 है। इस समीकरण को देख करके क्या पता चलता है, C देखो C प्लस 2S यानी समीकरण 1 समीकरण 2 को 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ने का चिन्ह है। बराबर का मतलब होता है माइनस, क्योंकि वो इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस होगा। कभी भी कोई भी चीज बराबर है मतलब इसके लिए माइनस होगा। ठीक, तो क्या क्या पता चल रहा है, यहां पर एक पता चल रहा है कि समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें। ये ऐसा पता लगाना होगा, ऐसा बुक में नहीं लिखा है, मैं आपको अपने सरल तरीके से बता रहा हूं। गुणा करने पर इसको देखते ही पता चलता क्या क्या करना है। तो पहले तो पता चला कि समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करने पर जो समीकरण आएगा उसको पहले समीकरण से जोड़ देंगे, पता चल रहा है। और जो समीकरण आएगा नया इन दो सबको जोड़ने ओढ़ने से उनको यहाँ से माइनस कर दें, बस इतना ही पता चल रहा है। तो चलो क्या मिला, 2 से गुणा करते हैं समीकरण 2 को, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2s प्लस 2O2 मिला, फिर 2SO2। डेल्टा H की वैल्यू को 2 से गुणा करना पड़ेगा, -293.72 इंटू 2, तो इसका वैल्यू हो गया 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7, 9 दूनी 18, 1 19 और ये 5, -597 किलो जूल ऊर्जा हमें मिलती है। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 4, क्योंकि 1 2 3 तो लिख ही चुके हो, ये नया समीकरण मिला। तो ये समीकरण 4 क्या है, 2 को 2 से गुणा करने पर जो समीकरण आया वो 4 है। अब समीकरण 4 धन 1 कर दें, क्योंकि इन दोनों के बीच में जोड़ है। समीकरण को देखने से ही पता चलता है। अब ऐसे पे प्रैक्टिस कितना करते हैं डिपेंड करेगा आप पे। मेरा काम है कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व समझा दूं बस, ठीक है। और बाकी आपको तो मिल गया होगा PDF वगैरह, ठीक है। उस दिन का PDF ने उन्होंने PPT दे दिया था उसने, ठीक है, इसलिए है। चलिए अब क्या बोल रहा है ये, अब ये कह रहा है कि समीकरण 4 मिल गया, ये वाला समीकरण 2 से गुणा किए तो 4 मिल गया। किसमें, यहाँ पर बेटा, अच्छा 1 मिनट, कैसे 1 मिनट, 2 से गुणा किया ना, 1 मिनट कर लेते हैं। 2 से गुणा तो करते हैं 4 हो गया, 2 से गुणा के 14 हो गया, 14 में हाँ 7, ठीक है 8 आएगा, सही है। सात 8 5 आएगा माइनस, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या करें, समीकरण कितना, 1 धन 4, समीकरण 1 को 4 से जोड़ने पर हो गया, या 1 को 4 से, जैसा भी लिखें। तो समीकरण 1 ये है, क्या है, C प्लस O2, अभिकर्मकों को अभिकर्मक के साथ जोड़ना है, वो पहले ही समझा चुका हूं। 2s प्लस 2O2 है ना, गिव्स क्या, CO2 प्लस यहां पर देखो 2SO2। डेल्टा H की वैल्यू कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना है, पहले कौन सा लिया, ये लिया मैंने, -393 पॉइंट कितना है 3, ठीक। फिर प्लस इधर कितना वैल्यू है, -587 था ना, पॉइंट कितना है 44, जोड़ के बताओ कितना आएगा। अब यहाँ पर अगले स्टेप में और लिख देता हूँ इसको, अच्छा सॉरी जोड़ रहे हैं ना उसको, ये कितना था, मैं अरे यार पूरी ही खत्म हो गया, ये दोबारा लिख देता हूँ, बोलो क्या है, डेल्टा H की वैल्यू कितना है इसका, इस समीकरण का, समीकरण 1 की वैल्यू
-393.3, फिर प्लस जोड़ना है तो माइनस कितना 587.44, ये जोड़ के बताओ। अब यहाँ पर क्या है, C प्लस 2S प्लस ऑक्सीजन 3 बार, CO2 प्लस 2SO2, वैल्यू कितना आएगा देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, तो क्या हुआ 393.3 और ये 587.44, क्या करने हैं, दोनों माइनस वैल्यू है यानी कि जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, ये हो गया 4, 7, 10 और ये 9, 19 हो गया ना, ये 18 होगा, 18 होगा क्योंकि इनके साथ ये 18 हो गया, और ये कितना हो गया 5, 9 है ना, तो कितना हो गया डेल्टा H की वैल्यू -980.74। अब ये हो गया समीकरण हमारा 5। यहाँ पर इनका हो गया ये वाला काम, इनका हो गया इन दोनों को जोड़ने का काम। अब ये है बराबर में है यानी कि ये माइनस है, तो यहाँ से मिल गया दोनों को, ये ऑपरेशन से मिल गया हमको समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 माइनस समीकरण 3। अब क्या करने हैं, क्या करेंगे, समीकरण 5 को घटा देंगे समीकरण 3 से। चल अब घटाने के लिए क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा रिमोट ले लेता हूँ। वैल्यू कितना है, ये समीकरण 5 पूरा लिख लेते हैं। समीकरण 5 क्या है, C प्लस 2S प्लस 3O2, अब माइनस करेंगे समीकरण 3 कितना है, अब माइनस करेंगे मतलब देखिए ये माइनस में आया तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस CS2 माइनस 3O2। इधर का भी कितना लिखा हुआ है, CO2 प्लस 2SO2, अब इसमें भी वही लिखा हुआ है देखो, माइनस CO2 माइनस 2SO2। डेल्टा H की वैल्यू होगा इतना माइनस ये 9 माइनस 980.74, फिर होगा माइनस कितना वैल्यू है 1108, किसको घटा रहे हैं बेटा हम लोग, समीकरण 3 को, है ना, हाँ, तो कितना 0.76, ये लीजिए। अब बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको कुछ चीज़ें नज़र आई होंगी यहाँ पे, अरे सॉरी ये अलग सॉफ्टवेयर है, C प्लस 2S 3 धन 3 माइनस O है ऑक्सीजन में, तो क्या दोनों कट गया, माइनस CS2 गिव्स CO2 प्लस CO2 माइनस कट गया, ये दोनों कट गया, यानी कि यहां पर ओनली क्या आया 0, ठीक है। अब क्या मिला हमें, डेल्टा H इज इक्वल टू, अब देखो दोनों में ये वैल्यू होगी पॉजिटिव 110.876, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये नेगेटिव वैल्यू तो घट जाएगा 980.74। कितना बचता है, 6 में 4 गया 2, 7 में 7 गया 0, 8 में 0 गया 8, अब यहाँ पे 10 में 8 गया 2, और यहाँ पर हो गया 11 में 10 गया 1,
तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी 128.02 किलो जूल। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस है मतलब पक्षांतर करेंगे तो C प्लस 2S इज इक्वल टू CS2 डेल्टा H की वैल्यू होगी 128.20 किलो जूल। क्योंकि एक ही मोल बना रहे हैं इसलिए आंसर होगा किलो जूल पर मोल। ये होगा आंसर। चेक कर लो आंसर क्या दिया उसमें, कितना दिया, प्लस में है, करेक्ट है। ऐसे बनाना है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन समझने आना चाहिए। देख ले, ये प्रश्न है आपका। ऐसे प्रश्न 50 भरे पड़े हैं, प्रश्न समझना है। मैंने टेक्निक बताया है और आपके पास वीडियो होती है तो एक वीडियो उसको कई बार देख के भी आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें। कैसे प्रश्नों को हल करना है ये भी स्टार्ट से बताया। अगर हर बार नए क्वेश्चन में जाएंगे और अगर आप इस प्रश्न को कई बार आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो नहीं बना पाएंगे। पहली बात तो ये बता दूँ, पहले ये समझना। एक प्रश्न और कराता हूँ, चलिए ये हो गया। अब कहाँ से टेक्निक ढूंढना है बताया मैंने कि कैसे आपको पता चला सर कि यहाँ पे जोड़ना घटाना, ये भी पूरा बता चुका हूँ मैं। ऑफलाइन की क्लास में होता क्या है कि आप 50 बार करते रहो क्योंकि हर बार भूल जाओगे, लेकिन आपके पास रिकॉर्डेड है इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। कि कैसे किया वाले क्वेश्चन के जवाब यहाँ से मिल जाएगा। वीडियो 2-3 बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न और कराते हैं आपसे। अच्छा, ये कहाँ पे है आपके बुक में, पेज नंबर क्या दिया था मैंने, 497 पेज है 497 नवबोध में। एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कराया मैंने, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें बेटा। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था अपने टाइम पे इस चैप्टर के लिए, और मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे इस चैप्टर में कोई भी नहीं हरा सकता था उस टाइम पे। ये मेरी अपनी क्वालिटी थी उसमें। और क्यों, इसमें और इसमें, इसके बाद वाला चैप्टर है, अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, है ना। इसका रीज़न ये था कि पता नहीं मैंने 2-2 महीने मेहनत किया था इस चीज़ के लिए, 2-2 महीने मेहनत किया था। आप सोच रहा हो सर टाइम कहाँ से मिलता होगा, तो यार टाइम निकालना पड़ता है। बहुत पागलों की तरह काम करते, पूरी बॉडी खत्म हो गई है 51 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, हाँ। तो आदमी का हालत ख़राब हो जाता है। 50-51 साल चल रहा है मेरा एक करेक्ट मुझे पता है अभी 49 है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में 51 है, ठीक है। रियल मेरा 49। आदमी की हालत पूरा ख़त्म हो चुका है, बॉडी ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली 75 का हूँ मैं, और डॉक्यूमेंट में 73 का लिखा गया है, ठीक है। हाँ, 5 सितंबर राइट है, ठीक है। तो याद रखना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आदमी का शरीर ख़त्म हो जाता है, ठीक, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ख़ास तौर पे जितने अचीवमेंट चाहोगे वो कम से कम मिल तो जाता है। आदमी की यहीं पे सुकून है। मैं परसों एक पिक्चर देख रहा था जिसमें एक बुढ़ा पानी में कूद जाता है, किसी ने देखा, लोग मर गए करके चर्च में उसको, उसके क्या बोलते हैं उसको, शोक मना रहे थे। तो उसके दोस्त आ करके माइक में बोल रहे थे कि उसकी ये अचीवमेंट है। अचानक डोकरा पहुंच जाता है। डोकरा पहुंचने के बाद बोलता है, अबे मैंने ये सब कब किया, मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है, असली अचीवमेंट कुछ नहीं है। तब उसके दिमाग में आता है, जब घर में ले जाते तो अपने दोस्तों को डांटता वाटता है क्योंकि उसके वो जो क्या बोलते हो उसको, कैफीन बोलते हो, क्या बोलते हो, जिसमें उसको उसके घर में रहता है। बोलता है इसमें आदमी है ही नहीं है, किसको लिटाते तुम उसमें, ऐसे यार, ना लाश मिला ना कुछ मिला है। तो बात हुई, फिर बाद में सबके चले जाने के बाद उसके दिमाग में एक चीज़ आता है कि मेरे लाइफ में कोई अचीवमेंट ही नहीं है। और वो 69 का डोकरा है ना, ध्यान रखना, मेरे लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। तब उस क्या करता है कि अपनी अचीवमेंट हासिल करने के लिए वो काफ़ी प्रयास करता है, क्या करूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कम से कम मैं मरूं तो लोग बोलें भाई ये इसने अचीव किया है। तब उसने अपना एक रास्ता ढूंढता है कि ये करना चाहिए, उसने वो किया और सक्सेस भी हुआ। तो लाइफ का एक अचीवमेंट ही सुकून देता है अपनी मौत को, याद रखना। बाकी कुछ पा लेना ज़िंदगी का कोई पार्ट नहीं है, वो तो सबको मिलेगा, खाने पीने सोने रोने का सबको मिलेगा। लेकिन अचीवमेंट आपके लिए
एक गिना जाए कि ये इंसान ने ये अचीव किया था। अगर किसी को याद किया गया तो कम से कम इतना तो याद किया जाए कि विक्रम सर के पीछे ये अचीवमेंट है ना, रानू सोनू मोनू के लिए अचीवमेंट है। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, मैं अलग टाइप का मैं बता देता हूँ आपको, तो इसको करिएगा बेटा, ठीक है। पेज नंबर में ले जाता हूँ मैं आपको, पहले पेज 495 क्वेश्चन पढ़िएगा। ये नीचे लिखा हुआ एक प्रश्न 495 ना, पेज 495। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, बिना क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बस यही देखिएगा बस, है ना। वो कैसे आया, सॉल्व करके तो दे दिया है, पर वो कैसे आया, क्यों गुणा किया, क्यों जोड़ा, ये पता नहीं चलता है। तो ये बात मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, यही बात यहाँ पे बताऊंगा। लिखा है CO2, CO और H2O की संभवन ऊष्माएं, क्या क्या दिया है, CO2 CO ना, और H2O की संभवन ऊष्मा, अरे यार और लगाने के लिए कम नहीं लगाना, और H2O की संभवन ऊष्माएं की संभवन ऊष्माएं, बोलो कितना, बोलो ना, हाँ क्रमशः, हाँ एक ही जने बोला ना जो बोल रहे, हाँ -393.5 कॉमा, हाँ माइनस ना 113.3 और हाँ 241, हाँ किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल, हाँ है। फिर क्या पूछ रहा है, निम्न अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कीजिए। ये लीजिए, ये है, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा रिएक्शन भी तो लिखा होगा, रिएक्शन निम्न अभिक्रिया लिखा है तो रिएक्शन क्या बोलो, ये तो बना चुके हैं, याद है आपको, बना चुके हैं। अब यहाँ पे फिलहाल मैं एक बार और समझाता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कैसे हल करेंगे प्रश्न। ये प्रश्न जो है इस रिएक्शन को देख करके लिख रहा है कि इसका क्या याद करना है, अभिक्रिया की एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H क्वेश्चन मार्क, ये करना है, ठीक है। मुझे ना मच्छर देख के खुजली होती है, मतलब एलर्जी है मुझे मच्छर का, मतलब अगर यहाँ पे काट दिया यहाँ पे खुजली होगा, अब इसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ पे खुजली होगा, ये परेशान हो जाता हूँ फिर, है ना। ये बहुत खतरनाक चीज़ है और इसके चक्कर में मैं दवाई खाता हूँ, समझ रहे हो, मच्छर के चक्कर में। आगे चलूं, सॉल्व। अब कैसे करेंगे, देखो बेटा, इसकी संभावना ऊष्मा दिया गया है, इसका नहीं दिया गया, इसका दिया, इसका दिया, यस। जब यार रिएक्शन का ही संभावना ऊष्मा दिया है
तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, उस रिएक्शन को वापस ले लो। मैं सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, रिएक्शन को वापस ले लो। अब इसमें गैस वैस लिखा है वो आप लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O डेल्टा H, हमको ये कैलकुलेट करना है। अब क्या करना, जो दिया है संभवन ऊष्मा हम यहां पर लिख लेते हैं सबकी, आसान कर रहा हूं देखिएगा। CO2 का दिया है, बोलो कितना है, -393.5। हाइड्रोजन का नहीं दिया, बाकी सबका दिया है। तो जब भी किसी का ऐसा नहीं, किसी H2N2O2 इन सब का रखा होगा अणु का, तो समझ लेना उसके संभवन ऊष्मा 0 होता है। मैंने बताया आपको, ये वाला क्वेश्चन करा दिया, दोबारा बता रहा हूँ। CO के लिए कितना दिया है, -113.3, और H2O का कितना दिया है, -241.80। ये लीजिए। तो अभिकारकों की ऊष्मा पता है, उत्पाद की ऊष्मा पता है। रिएक्शन में कोई चीज संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ी, संतुलित करने की जरूरत पड़ती तो हम उसको संतुलित जरूर करते। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसको भी, ठीक। तो ये वाला काम तो नहीं है। फिर इसको मिटाऊं कैसे, छोटा नहीं आता इसमें, नहीं, हमारे पास और तरीके हैं मिटाने के। नहीं नहीं नहीं, मिट जाएगा पूरा। हाँ, इसको मिटाने के तरीके, गुड, ये बढ़िया वाला। चलिए, हो गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है यहाँ, ना गुणा भाग ना कुछ नहीं। अब करना क्या है, देखिए, अब करना एक ही काम है, वो है आप एक समीकरण जानते हैं, सूत्र जानते हैं, वो रिएक्शन समीकरण के लिए, कि किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी जो होती है वो होता है डेल्टा HP माइनस डेल्टा HR, ठीक है। यानी उत्पाद की ऊष्मा माइनस अभिकारक की ऊष्मा। हम जानते हैं, चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कुल उत्पाद की ऊष्मा कुल अभिकारक की ऊष्मा, सिग्मा लगाने से कुल हो जाता है, बाकी एक ही मतलब है इसका, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे करें तो अब दोनों को समझते हैं आपको। अब क्या कर लेते हैं, HP वाला है तो डेल्टा HP का मान कितना है, चाहे कुल लगा करके भी लिख सकते हो, एक ही मतलब होगा, नहीं लगाते तो भी चलता है। फिलहाल कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, -113.3 प्लस -241.80। अब भैया यहाँ पर माइनस प्लस मतलब माइनस हो गया ना ये, तो अब माइनस माइनस दोनों वैल्यू है यानी कि जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस ये होगा 0, 8 3 11, फिर 1 उधर से आया है तो 1 1 2 हो गया, 3 5 5, 4 और 1 5, और ये 3, इतना हो गया किलो जूल। HP का वैल्यू मिल गया, और HR का क्या होगा, ये -393.5 फिर प्लस 0 यानी कि -393.5 हो गया। अब दोनों मानों को यहाँ रखना बस, तो इतना आसान तो है ये। तो क्या करोगे, डेल्टा H सूत्र में मान रखने पर कितना हो जाएगा, डेल्टा H
इज इक्वल्स टू HP माइनस 355.10 माइनस इसकी वैल्यू कितनी 393 माइनस 393 पॉइंट कितना था 5 माइनस माइनस ये प्लस हो गया माइनस 355.10 ये हो गया प्लस 393.5 ठीक है। ये हटा दिया मैंने इसको हटा दिया। चलिए कितना हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, बड़ा वैल्यू कौन सा है ये वाला ना 393.5 माइनस 355.10 ये हो गया 4 13 में 5 गया 8 बोलो होगा और 9 में 6 गया 3 तो किस में आएगा वैल्यू प्लस में बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पर आया 38.4 किलो जूल। यहाँ पर जब भी अभिक्रिया ऊष्मा की बात करते हैं तो किलो जूल पर मोल नहीं लिखते हैं। आपका आंसर हो गया। ये दो क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाता है और दोनों क्वेश्चन के बेस पर ही अधिकांश रिएक्शन होता है, अधिकांश न्यूमेरिकल होता है। ये है आपका बात समझ में आया? ये होगा दोनों और ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा स्पीड बनाओ भाई, आप लोग स्पीड नहीं है क्योंकि जहाँ तक नवंबर के लास्ट या फर्स्ट वीक दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा 12th का कोर्स कंप्लीटली। आप लोगों में आसार नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। डिपेंड करता है आपको भी फास्ट होना है। मेरा क्या है, मैं तो इस चैप्टर को पढ़ाते समय सारी चीज़ें पढ़ा दिया था, लेकिन कितना पकड़ पाते हो वो डिपेंड करता है आप कितना घर में पढ़ते हो। केमिस्ट्री में कितना टाइम देते हो आप लोग? पलक आपका नाम क्या नाम है आपका? कितना टाइम देते हो केमिस्ट्री में? दिन में 2 घंटा पूरा मेहनत करते हो मतलब। आप कितना देते हो? उतना। आप लोग भी कितना? पक्का? तुम लोग कितना देते हो बेटा? दिवांगन आप पूरा मेहनत करते हो? चलो ठीक है, मैं विश्वास कर लेता हूँ कि आप लोग कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे देते हो और ये ज़रूरी है। इससे कम करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा सर और भी तो सब्जेक्ट हैं, उनको भी उतना ही देना पड़ेगा। मजाक नहीं है, 11th 12th की पढ़ाई मजाक नहीं है। 9 10 तक कुछ भी नहीं था। सोचो आज सोचते होगा तो ऐसा लगता होगा एक सब्जेक्ट के बराबर ही था सारे सब्जेक्ट उसके, लगता है ना। अभी और बढ़ेगा। 11th में ज़्यादा मेहनत चाहिए, एकदम ज़्यादा। 12th में थोड़ा कम हो जाएगा आपका, उतना भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन 11th में पूरा मेहनत करोगे तो। और अगर 11th में अच्छा मेहनत नहीं किया तो 12th में इतना डबल मेहनत हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो हो गया। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही बनेगा, इनको सारे सॉल्व कर लीजिएगा। पेज नंबर इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसे ही बनेगा ना इसका, ठीक है बेटा। एक और प्रश्न देखते हैं। ये पेज नंबर 497 का उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। चलिए हो, चलो मैं यहां पर लिखता हूं, आप कोशिश करना बनाने की, बताना, प्रश्न बोलना ना, मैं लिख रहा हूं। उदाहरण नंबर 5, पेज नंबर क्या बोला? 497, पेज 497। देखो जो बुक में दिया है ना सॉल्यूशन, उसको भी चेक कर लेना ना अपनी मर्जी से, दोनों पढ़ना। ऐसा नहीं कि मैंने विक्रम सर ने बताया वही तक पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं। कौन सा लिखेंगे राइट होगा ऐसा कुछ नहीं, सब सॉल्यूशन। देखिए अभी एक स्टेटमेंट आया था किसी शिक्षाविद का, उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जो टीचर बता रहे हैं, जो बुक बता रहे हैं वो पढ़ा, वही सॉल्यूशन का तरीका नहीं होता। सॉल्यूशन का तरीका आप अपनाइए, बोला था उसने, समझ रहे हो। मतलब हल कैसे करेंगे आप सोचिए, किसी ने कैसे हल कर दिया उसको सोचिए मत, उससे आप फिर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप में क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं, ये उन्होंने बोला। तो ये बहुत बड़ी बात बोला है और इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मैं जो बोल रहा हूँ पढ़ो। C2H4 की मानक संभवन ऊष्मा को निम्न रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से ज्ञात कीजिए। रुको, हाँ, सी क्या बोले, C2H4 प्लस 3O2 प्लस 2H2O, ठीक है। माइनस 1323, हाँ, किलो जूल, हाँ, और बस हाँ, अच्छा, जबकि CO2 एवं C2H किसकी, H2O की मानक संभवन ऊष्मा क्रमशः -393.5 एवं -24149, हाँ, अच्छा, किलो जूल प्रति मोल, हाँ, है, बस ना। प्रश्न पढ़ो क्या बोलता है, शायद कुछ समझ में आए। अभी तक हमने कर 2 क्वेश्चन से ही लगभग बनते हैं, 2 ठो बनाया था। सोचो एक बार, मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ जब तक मेरा नाश्ता हो जाएगा। बोलो, जल्दी करो।
बन जाएगा? बोलो हाँ कि ना? कुछ ज़्यादा आसान है? इससे पहले जो क्वेश्चन किए हो उसी के तरह है, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है। मैं इतना शैतान था, पुस्तक ले जाना स्कूल अपने लिए पढ़ने के लिए, तो क्या करता था, पूरे पुस्तक को 4-5 भाग में काट देता था। 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे मिला मिला के नहीं, केमिस्ट्री का एक पूरा फाइल रहता था। तो शुरू में 11th-12th में क्या, 11th में 12th में क्या किया, 11th में पास 3 बुक थे केमिस्ट्री के। एक युगबोध का था, एक मॉडर्न का था, मॉडर्न ABC, और एक शायद रतन नाम था उसका, एक मिनट याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद कर लो। 3 बुक थे, ये याद है पक्का। 12th में 2 बुक था। तो हर बार सब्जेक्ट में मैंने 2-2 3-3 प्रकाशक रखा है। इससे वैरायटी मिलती है, मालूम है। मैं दुनिया का बाहर नहीं देखा रे, कमरे से बाहर, ये मेरे लिए परेशानी है। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना मेहनत करना है कर लो अभी, बाद में मत हो कि भले अभी कमरे में ही रहो, लेकिन एक टाइम आएगा उसके बाद आप दुनिया देख लो अच्छे से। खासतौर पे 11th और 12th मेहनत ना, मैं तो 9-10 तक मेहनत करने के लिए बोलता नहीं, मैं अपने बच्चों को बोलता था खेलो पुत्र बेटा, खेलो जितना खेलना है, लेकिन 11वीं और 12वीं है कि तो मेहनत नहीं करोगे तो देखना है सर। मैं 9-10 तक कभी रिजल्ट नहीं देखा किसी बच्चे का। टीचर लोग बोलते थे ना, मुबारक हो आपका बच्चा इतना मार्क्स लाया है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जिद करके बुलाते थे, वो क्या बोलते हैं, मीटिंग वगैरह में। मैं बोला 11th-12th में देखूंगा अभी क्या मार्क्स है, ये तो बचपना है सर के। कई लोग नहीं होते हैं तुम्हारे KG1 में 99.5 नंबर मिला है ना, फिर जब बाद में पता चलता है KG2 में वो 85 हो गया। 8वीं तक आते आते 60% में अटक गया, तो बोलता है मेरा बेटा शुरू में एकदम होशियार था। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। होशियार उम्र बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए। चलो हो गया? क्या होगा? एकदम साफ क्वेश्चन का जवाब है, रिएक्शन पूरा लिखा है इसमें, यह वैल्यू दिया गया है, आपको किसका निकालना है, इसका निकालना। तो रिएक्शन क्या दिया है, ये तो बढ़ाया था, C2H4 + 3O2 gives 2CO2 + 2H2O। रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू दिया गया है कितना, -1323 किलो जूल। क्या दिया है? पहली बात तो ये है कि आपको संभवन ऊष्माएं दी गई है। इसका कितना बोला गया है, ज्ञात करना है बोला, लिखा है, पढ़ो, लिखा है। तो जिसका ज्ञात करना उसका x, इसका कितना होता है 0, इसका कितना दिया है -393.5, कितने बार है, गुणा 2, बताया था मैंने आपको। ये कितना है इसका -249 × 2, ये भी हो गया, ठीक है, ये दिया गया। तो क्या ये वैल्यू किसका है, डेल्टा HR का, और ये वैल्यू का टोटल कितना है, डेल्टा HP का, और ये वाला तो H हो गया। फॉर्मूला आपके पास, बस मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं करूँगा, आप करके मुझे कल दिखा देना, ठीक है, समझ में आया। HR दोनों का मिल करके, और वो कितना हो गया, तो क्या मिला, तो डेल्टा HR की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा HR की वैल्यू x हो गया, ठीक है। और डेल्टा HP की वैल्यू क्या हुई, सबको जोड़ जाड़ के, इनको 2 से गुणा करके जोड़, और इसे दोनों गुणा कर देना, फिर जोड़ देना, ठीक है, क्लियर। तो डेल्टा HP की वैल्यू क्या होगा वो मुझे बता दो, ठीक। और डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, डेल्टा H की वैल्यू समीकरण का वैल्यू होता है जिसको कैलकुलेट करते हैं, -1323, ये हो गया। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H = डेल्टा HP - डेल्टा
HR, ये आपको सॉल्व करके लाना है। बन जाएगा? अब बेटा ये मत सोचना कि 2 क्वेश्चन कराए सर ने, 3 क्वेश्चन कराए, मत सोचना जितने क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन को हल करो। मैंने कहा एक एक चैप्टर में मैंने 2-2 महीना लगाया था 2 चैप्टर में। इससे पहला वाला चैप्टर था वो कौन सा था? पदार्थ की अवस्था वाला, उसमें ज़्यादा नहीं 15-20 दिन ही मेहनत किया होगा, वह सबसे ईजी है वो। ठीक, इसमें अच्छा आपके स्कूल में जब भी पढ़ाया होगा तब भी नहीं समझ में आया होगा चैप्टर में बता दूं, और आप यहाँ पर भी कितना मेहनत की उस पर डिपेंड करता है। मैंने पढ़ा दिया आपने फेंक दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वाला चैप्टर भी वैसे, अगर नहीं समझना चाहोगे तो मैं इंपॉर्टेंट बता के छोड़ दूंगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत जितनी अधिक होगी, जितना गहरा जाओगे उतना मेरे पास है। जितने जैसे जैसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराया, देखिए आपने ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी कराता हूँ बेटा। इस साल का कोर्स तुम्हारा लेट से स्टार्ट हुआ है, ये रीज़न है। और 11th वालों को जस्ट 12 से डबल टाइमिंग चाहिए रहता है पढ़ने के लिए, आप समझ रहे हो? इसीलिए आपको बेसिक पढ़ा करके ही आगे बढ़ाया था मैंने, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। हर किसी बच्चे के समझ की बात नहीं होती है 11th का केमिस्ट्री, इसलिए पूरी मेहनत आपकी तरफ होनी चाहिए। चलो हो गया, आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। इसका PDF बना देते हैं, एक्सपोर्ट PDF।